कोरोना के बाद बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार भरपूर प्रयास कर रही है। इसी क्रम में आगरा आए आवासीय एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी का फतेहाबाद रोड स्थित होटल ताज व्यू में जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर आगरा के विभिन्न उद्योग धंधों से जुड़े प्रतिनिधियों ने शिरकत कर कार्यक्रम में अपनी समस्याएं मंत्री के सामने रखीं। होटल ताज व्यू फतेहाबाद रोड आगरा में आयोजित इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2020 में बतौर मुख्य अतिथि आए आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी का जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर आगरा की होटल एवं पर्यटन इंडस्ट्री, शू इंडस्ट्री, नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और TTZ के साथ विभिन्न व्यावसायिक संस्थाओं और उद्योग धंधों से जुड़े प्रतिनिधियों ने शिरकत की। कार्यक्रम में राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह और सांसद SP सिंह बघेल प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। आगरा के उद्योगपतियों और व्यापारियों को संबोधित करते हुए सांसद SP सिंह बघेल ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मंत्री जी से आगरा से फ्लाइट की संख्या बढ़ाने और गोवा, बेंगलुरु, मुंबई आदि शहरों के लिए फ्लाइट शुरू करने की मांग की। सांसद SP सिंह बघेल ने आगरा को दी जाने वाली केंद्र की सौगातों, मेट्रो ट्रेन, अमृत योजना और स्मार्ट सिटी पर चर्चा करते हुए मंत्री से मेट्रो के जरिए आगरा के ग्रामीण इलाकों एतमादपुर, सैया, टूंडला और फतेहाबाद को भी जोड़ने की मांग की। विकास मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आगरा को मेट्रो परियोजना की आज यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। इससे आगरा की जाम की समस्या और प्रदूषण की समस्या भी हल होगी। और ये जो पूरन डाबर जी ने और कई इंडस्ट्रीज और चैम्बर और समझे फुटवेयर इंडस्ट्रीज ने मिलके ये इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव 2020 किया। इसमें यहाँ पर तो कम बात हुई है, लंच के दौरान बहुत ही अनौपचारिक रूप से इतनी सफल वो लंच मीटिंग हुई है कि उसमें बिना ये सॉल और फॉर्मेलिटी और माइक के सभी व्यापारियों ने, जो उद्योगपतियों ने और इंडस्ट्रीज फुटवेयर वालों ने जो यहाँ की समस्या हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हो या TTZ से रिलेटेड हो या NGT से रिलेटेड हो या लोकल एनवायरनमेंट की क्लीयरेंस की समस्या हो, बहुत विधिवत बात हुई है। जैसा इसलिए यहाँ पर बहुत डिटेल बात नहीं हुई क्योंकि ये 1.25 घंटे अंदर बात हुई है। निश्चित तौर से हम कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। और सिविल एविएशन के बारे में आपने सुना ही होगा, मैंने आज दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास तो है ही, बेंगलोर, खासतौर से गोवा, सूरत और मुंबई के लिए फ़्लाइट मांगी है, जिनको सैद्धांतिक रूप से उन्होंने सहमति दी है। और पार्लियामेंट में मेरे प्रश्न के जवाब में तो एश्योरेंस दिया ही था, वो तो एक बाध्यता हो जाती है कि करना ही पड़ेगा। लेकिन आज और उदार हृदय से उन्होंने प्राइवेट ऑपरेटर से बात करने की बात कही और ये भी कहा कि हफ्ते भर के अंदर मैं दिल्ली आ जाऊँ। तो जैसा आप सुन रहे थे कि सिविल एविएशन के सभी संबंधित अधिकारियों से मिलकर के आगरा की कनेक्टिविटी के बारे में एक योजना बनाई जाएगी। ये अलग बात है कि भूमि अधिग्रहण हो गई है और पैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो एनवायरनमेंट की क्लीयरेंस है वो एक समस्या हो सकती है। उसके लिए हमें अच्छे तौर से पैरवी करनी चाहिए। FMEG के अध्यक्ष और प्रसिद्ध उद्योगपति पूरन डाबर ने आगरा को मेट्रो की सौगात देने पर सरकार का आभार जताते हुए कोरोना काल के दौरान गर्त में चले गए आगरा के टूरिज्म और शू व्यवसाय पर भी ध्यान खींचा। उन्होंने आगरा की शू इंडस्ट्री को एयर पोल्यूशन के मानकों से दूर रखने की अपील करते हुए शू इंडस्ट्री से बहुत कम पोल्यूशन होने की बात कही। देखिए, देश के सशक्त मंत्रियों में से जिनके पास एक नहीं 3 मंत्रालय हैं, जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के MOS हैं, और साथ ही जो आगरा की जो सबसे बड़ी समस्या हम लोग सिविल एनक्लेव को लेकर के चल रहे हैं, एविएशन के भी स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं और साथ ही अर्बन डेवलपमेंट, स्मार्ट सिटी का कार्य आगरा में चल रहा है। ऐसे मंत्री श्री हरदीप सिंह जी पुरी आज हमारे बीच में थे। हम लोगों ने पहले इनको लेदर इंडस्ट्रीज़ की समस्याओं के लिए आमंत्रित किया था, आज मेट्रो के उद्घाटन के लिए आए थे। फिर बाद में ये समझा कि क्यों ना आगरा की समग्र समस्याओं को, चूँकि मंत्रालय मल्टीपल मंत्रालय हैं, सिर्फ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नहीं है, क्यों ना उनको पास सारे मिल कर के अपनी समस्या उनको रखा जाए, सुझावों को, समस्याओं को। साथ ही सरकार ने जो अच्छे कार्य किए हैं उनके लिए उनके प्रति कृतज्ञता, सरकार के प्रति धन्यवाद ज्ञापन कैसे किया जाए। वो मंत्री जी ने लंबा समय दिया, अपने लंच पीरियड में भी टेबल पर उन्होंने एक एक चीज़ की समस्याओं को, की तकनीक को भी समझा और पूरे आश्वासन दिए कि ये आगरा की जो समस्याएं हैं और विशेष तौर पर आगरा TTZ में पर्यावरण की जो समस्या चल रही है, हमारा मानना ये है कि कोई भी कैटेगरी, ग्रीन कैटेगरी, वाइट कैटेगरी या रेड कैटेगरी नहीं होनी चाहिए। पॉल्यूशन जो वो अप्रदूषित इकाई है
जो प्रदूषण के नॉर्म्स को पूरा कर रही हो, चाहे वो रेड कैटेगरी में क्यों ना आती हो, किसी कैटेगरी में आती हो। अगर मैं डिस्चार्ज करता ही नहीं हूँ, अगर मेरा एयर पोल्यूशन है ही नहीं, आप एयर पोल्यूशन मीटर लगाइए, हमने उनको सुझाव दिया हर यूनिट में आप डिस्चार्ज मीटर लगाइए। अगर मैं डिस्चार्ज मेरा नॉर्मल नहीं है, प्रदूषित है, तो मुझे रोक सकते हैं, लेकिन यही ना होने दिया जाए कि बच्चा पैदा ही नहीं होने दिया जाएगा कि ये ऐसा कर सकता है, कत्ल कर सकता है, तो वो न्यायोचित नहीं है। मंत्री जी ने इस बात को बहुत अच्छी तरह समझा, उद्योगों की चिंता करते हुए, और जो हमारे MOEF के मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर के साथ में ये इन समस्याओं को डिस्कस करने के लिए, और हमको आमंत्रित भी कि आप आइए, उनके साथ में इन समस्याओं को का हल निकाला जाएगा। एविएशन के लिए भी, उसकी कनेक्टिविटी के लिए भी मंत्री जी ने आज कई आश्वासन यहाँ दिए हैं, और जो प्रधानमंत्री हाउसिंग योजना चल रही है उस पर। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अंत में आगरा के उद्योगपतियों से जुड़ी समस्याओं और मांगों को शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने और उनके निस्तारण के प्रयास का भरोसा दिलाया। एयरपोर्ट और कनेक्टिविटी बार 1 मिनट बाद मैं उनके सामने रखूंगा, मैं टूरिज्म मिनिस्टर के सामने रखूंगा, इसलिए आपको मैं एश्योरेंस देता हूं कि आज जो बातें हुई हैं। शू व्यवसायी जितेंद्र त्रिलोकानी और स्मार्ट सिटी के सदस्य राजेश खुराना ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए आगरा के उद्योगों के लिए उचित कदम उठाने की मांग की। यहाँ पर जो आज इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रखा गया, उससे पूर्व में सबसे एक बहुत बड़ी हम लोगों के लिए, आगरा के लिए बहुत एक हर्ष की बात है कि आगरा को एक बहुत बड़ी सौगात मेट्रो के रूप में मिली है। माननीय केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी और माननीय आदित्य युगनाथ जी द्वारा जो उद्घाटन किया गया है, मोदी जी द्वारा जो वर्चुअल किया गया है, तो ये आगरा के लिए मेट्रो की मिलना एक बहुत बड़ी सौगात है हम लोगों के लिए। और मुझे अभी जानकारी मिली कि ये मेट्रो सिर्फ आगरा सिटी नहीं बल्कि 29 से 30 किलोमीटर के एरिया में, लगभग टूंडला से लेकर और आसपास के दाएं बाएं में 30 किलोमीटर का एरिया कवर करेगी। तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद का परिदृश्य जो है आगरा सिटी का स्मार्ट सिटी के रूप में जो होगा वो एक बहुत अलग होगा और आगरा एक बहुत स्मार्ट सिटी के रूप में आएगा। साथ साथ आज जो ये इंडस्ट्री के कॉन्क्लेव रखा गया, उसके अंदर बताया गया कि आगरा की जो पर्यटन इंडस्ट्री है और हमारी जूता उद्योग है, जो पिछले संकट में, कोरोना काल में संकट में जो परेशानी हुई था, उससे कैसे उसको बाहर निकाला जा सकता है, उसके अंदर किस तरह का सहयोग किया जाए कि वो वापस से हमारा निर्यात और डोमेस्टिक बाज़ार में हम लोग फिर से पटरी पे आ सके। तो उसके ऊपर आज माननीय जो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह जी था, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, डिटेल में बताया। उन्होंने कहा कि पूरा आश्वासन नहीं, ये काम करना है और आपको हम बहुत ज़्यादा सहयोग देंगे हर तरह से साथ में हमारे। और साथ साथ इंडस्ट्री के साथ साथ उन्होंने कहा कि जो TTZ का मामला है, TTZ में भी जो रुकावटें हैं उसमें हम कोशिश ये होगी कि आप उसकी जो सावधानी बताई जाएंगी उसको पूरा करते हुए आप लोग इंडस्ट्री को आगे तक कार्य कर पाएंगे। ये प्रोग्राम जो आज का हुआ है, ये माननीय मंत्री जी ने आगरा शू फैक्टर एफमेक आगरा फुटवेयर एसोसिएशन की तरफ से न्योता था, उसको माननीय मंत्री जी ने एक्सेप्ट किया। इन्होंने मेट्रो का उद्घाटन किया और साथ में हमारी एसोसिएशन के कुछ सवाल थे जिसमें रेड, वाइट और ग्रीन कैटेगरी के बारे में चर्चा थी। हमने काफ़ी विस्तार से लंच में चर्चा की है, जिसमें माननीय मंत्री जी ने सभी समस्याओं का समाधान का आश्वासन दिया और मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। गौरतलब है कि कोविड-19 के दौर में आगरा के सभी उद्योग धंधों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, जिससे आगरा के जूता और पेठा उद्योग सहित पर्यटन और होटल व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। ऐसे में आगरा के व्यवसायी सरकार से मदद की आस लगाए हुए हैं।